You are the most welcome of the class of chemistry, and I am going to start a new portion of chemistry that is known as inorganic chemistry, chemical bonding and the types of chemical bond. So before starting this class, we will know about elements and atoms, molecules and compound. एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझेंगे। तो आपके इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एलेबोरेट करूंगा, थोड़ा सा आप समझेंगे। केमिकल bonds. Actually, many of atoms are making chemical bond each other for stability, and due to this stability they are able to make their compound properly. That is very important in the chemistry. All the materials are made of atoms. And what kind of atoms? Everything's in front of you which is visible, that is made of atom. एटम से मिलकर जो चीज बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं। एटम से जो चीज मिलकर बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, these are called these are called in the periodic table elements। और अगर इसे शेल के अंदर डिजाइन करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ शेल है, जिसके बाहरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट्स करता है, मूव्स करता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज पाए जाते हैं। एक, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज पाए जाते हैं? दो चीज पाए जाते हैं। वो एक प्रोटॉन पाया जाता है जो पॉजिटिव होता है, और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है जो न्यूट्रल होता है, दैट इज न्यूट्रल इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ये हमारे शेल है, और शेल को हम एस शेल, पी शेल, डी शेल, एफ शेल से हम डिनोट करते हैं। एस शेल में मुख्यतः 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और डी शेल में 10 electrons, whereas shell there would be 14 electrons. This is the structure of atoms. Atoms के structure में इस तरह के पाए जाते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करता है शेल के आउटसाइड में। Now I would like to have some categories of chemical bonds. Chemical bonds, types of chemical bonds. Types of chemical bond. Chemical bonds के type. First type chemical bond होता है ionic bond. Ionic bond को कहा जाता है electrocovalent bond. Electrocovalent bond. Why this is called electrocovalent bond? Because of, जैसे here is happening the exchanging of electron, that is known as transfer of electron. Transfer of electron. Transfer of electron. Attention to here. ध्यान दें, यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? सोडियम के आउटर मोस्ट में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 281। ये 1 जो है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है, और क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में होते हैं। अब क्या करता है कि यहाँ पर सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन
सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को डोनेट करता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से Na प्लस Cl माइनस, यह पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं, जो एलिमेंट्स के ऊपर लगा रहता है। इसे एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच होता है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे KCl, KNO3, दीज आर द एग्जाम्पल जो क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। वो क्यों बनाता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और मजबूत होता है। Did you understand, all the students? Please note it down perfectly, okay? Now let's talk about second, that is covalent bond makes between main metal and non metal। यह नॉन मेटल के बीच बनता है और इसके बीच क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, देयर इज हैपनिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, sharing of electrons, mutual sharing of electrons। as an example, as इसमें कोवलेंट बॉन्ड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। in this making bond process there is happening exothermic reactions। in the exothermic reaction there is creating a huge of heats and lights